जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं एक और सत्य घटना की, जिसमें हनुमान जी की भक्ति एक साधक ने की और उनके साथ क्या घटित हुआ, क्या उनके घर में हुआ, ये सारी चीजें आज हम आपको बताएंगे। एक गांव में एक साधक थे। साधक जो थे उनके घर में लड़कियां ही लड़कियां थीं। भाग्य अनुसार ऐसा होगा उनके कि भाई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, पर पुत्रियां ही पुत्रियां उनके घर में थी। गांव था, गांव में कोई बाजार नहीं। गांव मेन जो शहर होते हैं उनकी जो सड़कें होती हैं उनसे बहुत अंदर था। मतलब वहां से मुख्य शहर तक आने का कोई ऐसा नहीं था कि भाई पैदल पैदल चले जाए। तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर अंदर था गांव। और पहले के समय में जब कच्ची सड़कें होती थी तो 2.5 किलोमीटर का अंतर भी बहुत होता था। आज के समय में तो कोई मायने नहीं रखता, 2 मिनट का रास्ता है, लेकिन पहले के समय में बहुत बड़ी बात थी। तो इसीलिए गांव जो था वो क्योंकि दूर था तो वहां के लोग भी जो थे वो बाहर की चमक चकाचौंध से दूर थे। तो बड़े सीधे साधे लोग थे, अच्छे से रहते थे, एक दूसरे को सब अच्छे से जानते थे। अब उस गांव में क्या हुआ, कुछ लोग तांत्रिक भी थे जो क्रियाएं जानते थे। उनमें से एक परिवार ऐसा था जो बहुत कुछ क्रियाएं जानता था। तो ये जो साधक थे जिनकी बेटियां ही बेटियां थी, इनके घर पर वो तांत्रिक जो था वो क्रियाएं करना शुरू हो गया। अब जब उसने क्रियाएं शुरू की, ये देख कर कि भाई इनके घर में सब इतने प्रसन्न रहते हैं, इतनी इनकी बेटियां ही बेटियां, उसके बाद भी इतने प्रसन्न रहते हैं, अपनी खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, तो इतने खुश क्यों, तो चलो इनको परेशान करें। तो उन्होंने क्रिया करना शुरू किया। अब जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई चीज होती है, छोटा सा गांव हो, तो पता चलने में देर नहीं लगती कि भाई ये चीज कहां से आई है, कौन है अपने गांव में जो ऐसे काम करता है। और कई बार तो अगर किसी देवी देवता की कृपा हो तब भी स्वप्न में दिख जाता है उसका चेहरा, जो हम पर क्रियाएं कर रहा हो, जो हमारे से दुश्मनी रखता है, उसका चेहरा दिख ही जाता है, ऐसे भाव आते ही है। अब ये जो साधक थे इनको भी ये शंका थी कि भाई मेरे घर में जो चीजें हो रही हैं, मेरी पत्नी को जो तकलीफें हो रही हैं, मेरी पत्नी को आवाजें आती है, रात में कोई आवाज लगाता है और आवाज लगाता है मेरी आवाज में, कभी मेरी आवाज में आवाज लगाता है तो कभी मेरी बेटियों की आवाज में रात को आवाज लगाता है, तो मेरी पत्नी जवाब देती तो और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो ऐसा रहता है जिनके ऊपर बड़ी क्रियाएं होती हैं, अगर रात में उनको किसी प्रकार की आवाज आती है, कोई आवाज लगाता है और वो पलट के जवाब देते हैं तो और उनकी तकलीफ बढ़ती है। मतलब कि जब कोई सहारा ना हो और तंत्र क्रिया आपके घर पे होती है तो आपकी ये अवस्था हो जाती है कि प्रत्यक्ष रूप से भी आपको अनुभव होना शुरू हो जाते हैं कि आवाजें आ रही हैं, प्रत्यक्ष रूप से चीजें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं और तकलीफ भी बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है। तो उनके घर में भी यही था कि पत्नी को आवाजें आती थी रात में, पत्नी पे ज्यादा तकलीफ थी और उनको भी तकलीफ थी, लेकिन उनको कम तकलीफ थी, चलने फिरने में तकलीफ आती थी, पैर दुखता था, ये सारी चीजें उनके साथ होती थी। तो भाई उनको कई जगह बैठकें करवाई, ज्यादातर लोग मना कर देते थे कि भाई हमसे ये नहीं हो पाएगा ठीक, क्रिया बड़ी है। कई बार ये बताया जाता था कि भाई आपके घर में जो चीजें हैं ये ऐसे व्यक्ति ने की है कि इसको हटाना मुश्किल है, क्योंकि वो व्यक्ति तो बार बार कर सकता है, गांव का ही व्यक्ति है। एक बार इनके घर पे एक व्यक्ति गए, उन्होंने कहा कि चलो बैठक करते हैं, देखते हैं। उन्होंने बैठक की और बताया कि भाई तुम्हारे जो मेन गेट है, मेन गेट के यहीं पे जो गांव में जो गेट का मतलब ये है कि जो एक बागुड़ सी होती है, एक फेंसिंग सी होती है लकड़ियों की, और वहीं पे एक बड़ा सा गेट होता है जिसमें बैलगाड़ी भी आ जा सके, बड़ा सा, उसको फड़किया कहते हैं। आप उसको गेट इसलिए कह रहे हैं जिसे आप समझ सके, लकड़ी का ही गेट जो बड़ा सा होता है ना, कांटे वाटे लगा हुए रहते हैं उसमें। तो वहीं बीचों बीच में वही द्वार पे आपके किसी ने कुछ गाड़ा है। जब वहां पे उन्होंने दूसरे दिन खोद के देखा तो वहां पे हड्डी भी निकली। तो क्रिया जिस जिस प्रकार से हो सकती थी उनके घर पे, उस प्रकार की क्रिया उनके घर पे की गई थी। अब ये बहुत थे परेशान, इनको कुछ समझ में नहीं आता था कि भाई इतनी जगह जाता हूं सब मना कर देते हैं। तो भाई अब ये उनका दैनिक जीवन का चक्र हो गया कि अब तो आराम तो लगना नहीं है, तो तकलीफ होती रहती थी, ये भोगते रहते थे, तकलीफें चलती रहती थी घर में, कोई रास्ता ही नहीं था कि क्या करे भाई, लोग तो ठीक कर ही नहीं पा रहे हैं। तो होता है ना कि जब बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है तो इंसान उसी में जीना सीख जाता है कि तकलीफ हो रही है, अब तो क्या होगा, अब सामने वाला मार ही देगा तो मर जाएंगे। अब हुआ ये कि इनको हनुमान जी की भक्ति का मन में विचार आया कि चलो मैं हनुमान जी की भक्ति करता हूं। तो इन्होंने अपने खेत में हनुमान जी का चबूतरा बनाया। चबूतरा बनाने के बाद वहां पे हनुमान जी को विराजित करवाया, विधि विधान से ब्राह्मण के द्वारा वहां पे हनुमान जी की प्रतिमा विराजित की और उनकी सेवा इन्होंने शुरू कर दी कि अब मैं इनकी सेवा करूंगा। मंदिर के जो चबूतरा था उसके चारों तरफ एक सीमा बनाई कि भाई ये सीमा जो है मंदिर के लिए मैं रखता हूं।
तो इस सीमा के अंदर जो है वो मंदिर से संबंधित ही चीज, जैसे पेड़ पौधे फूल वगैरह के पौधे वौधे लगा देंगे, यहीं पे जो है अखाड़े जैसा भी बना देते हैं। तो जो बच्चे हैं या फिर, क्योंकि वो खुद भी नौजवान ही थे जब ये सारी घटनाएं उनके साथ हो रही थी, और पहले के समय में कम आयु में शादी और कम आयु में बच्चे हो जाते थे, तो वो जवान ही थे जब ये सारी दिक्कतें उनके घर में शुरू हो गई थी। तो उन्होंने, क्योंकि उनके पिता नहीं थे, तो उन्होंने ये सारी व्यवस्था वहां पे कर दी, और उसके बाद फिर इन्होंने खुद ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, हनुमान जी के व्रत रखना शुरू कर दिए। घर में इन्होंने, कच्चा घर था इनका, तो इन्होंने ये सोचा कि भाई हनुमान जी की पूजा है तो घर के अंदर तो करना सही नहीं रहेगा, जहाँ पे मैं सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वहां पे परछाई भी पड़ती है। अगर जैसे अपन हनुमान जी को विराजित कर देंगे तो कभी अपनी परछाई पड़े उनके ऊपर, या कभी महिलाओं की, घर में बेटियां हैं तो महिला की परछाई ना पड़े हनुमान जी पे। तो काम करता हूँ कि मैं अलग से, क्योंकि घर तो टापरी जैसा, यानी कि कच्चे ही हुआ करते थे पहले, तो घर भी वैसी झोपड़ी जैसे ही था, साधारण कबेलू वाला। तो उन्होंने अलग से एक गौशाला जैसी अलग से बनाई, और वहां पर उन्होंने लीपा पोती करके बढ़िया, वहां पे उन्होंने ऐसा किया कि मैं यहाँ स्थान बना लेता हूँ, और थोड़ा बहुत सामान रखने की जगह भी हो जाएगी, यहाँ सामान भी रख दिया करूंगा यहाँ साइड में, और बीच में मैं एक ऐसा स्थान बना लेता हूँ जहाँ हनुमान जी की मैं सेवा करूंगा। और जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, तकलीफें जो उठा रहे हैं वो तो उठा ही रहे हैं भाई। बैठक वालों ने तो मना कर दिया कि कोई वो करेगा नहीं, हालांकि वो जाते थे बैठकों में, लेकिन अब उन्होंने, पहले बार बार जाते थे, अब उन्होंने महीने में एक बार पुन्नम का सोच लिया कि भाई पुन्नम अमावस पूर्णिमा को बैठक होती है, तो बस मैं तभी चला जाया करूंगा, थोड़ा आराम तो लगेगा। अब इन्होंने वो जो झोपड़ी बनाई, इन्होंने अपनी स्थान बनाया पूजा का घर में। मंदिर बाजार वहां पे तो था ही इनका, खेत में तो इन्होंने बना ही लिया था, वहां पे तो जो करते थे वो करते ही थे, पर वो तो दिन की बात हुई भाई, घर में भी तो सुबह शाम कुछ ऐसा करें। तो इन्होंने घर में ही स्थान बना लिया, और वहीं पे हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ वहीं करना प्रसन्नता के साथ। अब उस स्थान पे ये भी कह दिया कि भाई कोई भी महिला नहीं जाएगी, सिर्फ मैं जाऊंगा। सबको मना कर दिया कि ये यहाँ पे मेरा सामान रखा है मैंने, जैसे कि औजार वगैरह, लकड़ी का कुछ टूट फूट जाए तो उसकी रिपेयरिंग करने के लिए औजार वगैरह जो पहले चलते थे, तो वो सारा सामान मैंने रख लिया। यहाँ पे साइकिल रख दी है, और भी जो छोटा मोटा सामान होता है एक किसान का, वो सामान मैंने रखा। तो महिलाओं का यहाँ कोई काम नहीं है, तो यहाँ कोई जाना मत। और दरवाजा नहीं था, था खुला ही, जैसे कि आपका गोडाउन होता है ना, ऐसा था खुला ही, पर सबको ये कह दिया था कि यहाँ मत जाना, जाना तब जब सिर्फ लीपना हो, कि जब गोबर वोबर से लीपना हो, साफ सफाई करना हो, तब बस चले जाना, इसके अलावा कोई मत जाना। ठीक है, कोई नहीं जाता था वहां पे, बस वही जाते थे, बाकी सब लोग जा सकते थे। तो जैसे कि मेहमान आए हैं तो सब जा सकते थे, सिर्फ महिलाओं को कहा था कि भाई ऐसे ही मत जाना, सफाई वफाई के उद्देश्य से चले जाना। तो अब भाई उन्होंने वहीं पे अपना पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, वहीं पे हनुमान चालीसा का पाठ करना, वहीं पे उन्होंने भक्ति शुरू कर दी कि चलो भाई अब अपन यहीं पे भक्ति शुरू करेंगे। और वहीं पे उन्होंने शुरू कर दी, भक्ति करना उन्होंने शुरू कर दी, श्रद्धा के साथ वो काम उन्होंने शुरू कर दिया कि भाई सारे काम करने हैं अपने को खेती बाड़ी के, पर साथ में ये हनुमान जी की सेवा भी करना है। और ये एक प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है ना, कि सुंदरकांड का पाठ और रामायण पढ़ना ये दैनिक कार्यों जैसा भी है। तो गांव में आप कभी भी देखेंगे अगर, तो आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे 12 मासी, यानी कि 12 महीने तक की रामायण चलती ही रहती है। अगर आप देखेंगे तो वहां पे हमेशा रात में भी आप देखेंगे तो आपको आवाज मंदिर से आती रहेगी। तो ऐसा चलता है गांव में, आज भी ऐसे गांव है जहाँ पे चलती रहती है। तो कोई भी श्रद्धा से जब भी जिसका मन हो वो वहां जाके आनंद ले सकता है। तो ये चीजें थी, तो ये दैनिक है गांव में, सुंदरकांड का पाठ, रामायण जी का पाठ, ये दैनिक क्रियाओं में भी आ जाता है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते हैं, उनको कंठस्थ याद तक हो जाती है। अब इन्होंने वो चीज शुरू कर दी कि भाई शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद इनके घर में जब तकलीफ वो बंद हुई, इन्होंने देखा कि तकलीफ बंद हो गई है घर में, जो पत्नी को हो रही थी कि कभी भी घूमने लगती थी, शरीर में इसके नकारात्मक चीजें आ जाती थी, और हर कुछ चीजें बोलती थी जिनका कोई मायने नहीं है, जैसे खा जाएंगे या मार देंगे, इसको लेके जाएंगे अपने साथ। ये सामान्य सी बातें हैं जो नकारात्मक शक्तियां शरीर में आके बोलती हैं कि खा जाएंगे, मार देंगे, इसको अपने साथ लेके जाएंगे। तो ऐसी चीजें ये बोलती हैं, वो तो आप कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि तो हर दूसरे दिन इसके शरीर पे आ जाता है कभी भी, और बस इसी तरीके की बातें बोलता है। तो अब तो ये हालत हो गए थे घर के कि उनकी पत्नी के शरीर पे अगर आ भी जाता था, प्रेत आ जाता था और बोलता था, चिल्लाता था कि मार दूंगा इसको, खा जाऊंगा इसको, लेके जाऊंगा, सबको खत्म कर दूंगा। तो तब भी लोग ध्यान नहीं देते थे, घर के लोग, बच्चे लोग फिर भी खेलते रहते थे, सब अपना अपना काम करते रहते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि अब ये तो दैनिक चीज हो गई कि शरीर पे हर कभी आ जाता है। तो उनका डर निकल गया था। बस देखते थे कि 2 मिनट तक बड़बड़ाते हो गए हैं तो जल के छींटे मार देते थे, और बस वो पीठ से शांत बैठ जाती थी। ये तकलीफ होती थी। तब थोड़ी तकलीफ कम हुई जब उनकी, तब उन्होंने बैठक कराने के लिए वो गए उस स्थान पे,
जहाँ पे ये बैठक कराने पहले से जाते थे। अब जब वहां पे बैठक कराने गए तो वहां पर ऐसी व्यवस्था थी कि जो लोग आते थे पहले वो दूसरी जगह पे बैठते थे बरामदे जैसे में, और अंदर एक कमरा बना हुआ था टापरी का, मतलब कच्चा ही हुआ करता था पहले हर जगह, हर गांव में हर घर कच्चा ही हुआ करता था। कुछ ही ऐसे लोग होंगे जिनके घर पक्के होते होंगे, पर छत तो कबेलू वाली ही होती थी। तो बरामदे जैसा होता था, वहां पे सब लोग बैठते थे जो बैठक कराने आए हैं, और अंदर के कमरे में बैठक होती थी। तो भाई ये जब वहां जाके बैठे थे तो इन्होंने कुछ बातें सुनी वहां पर। अंदर कोई व्यक्ति बात कर रहा था उस व्यक्ति से जो बैठक करता है, उससे बात कर रहा था। तो वो बोल रहे थे, ऐसी बात कर रहे थे, वो आपस में बात चर्चा हो रही थी उनकी कि भाई वो हनुमान जी की पूजा कर रहा है और उसके घर में तो पूरे प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है, पूरा उजाला ही उजाला है उसके पूरे घर में हनुमान जी का। मैं तो अंदर देख ही नहीं पा रहा हूँ कि अंदर क्या है, ये हनुमान जी की पूजा कर रहा है, बस इतना मैं समझ में आ रहा है मुझे, पर घर में कुछ नहीं दिख रहा कि घर में क्या इतना तेज प्रकाश है पूरे घर में। हनुमान जी का प्रकाश जो होता है ना, वो होता है सिंदूरी कलर का, सिंदूरी जैसे भगवान सूर्य का कैसा रंग होता है, बस ऐसा प्रकाश हनुमान जी का होता है। जिसको आप कहते हो भगवा कहते हो ना आप, ऐसा प्रकाश होता है। तो पूरे घर में प्रकाश ही प्रकाश था। तो जो बैठक करने वाला था वो बोल रहा था कि मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूं उनके घर में, और पूरा प्रकाश ही प्रकाश है, हनुमान जी की पूजा कर रहा है वो। ऐसी बात उन्होंने सुनी। उसके बाद उन्होंने देखा कि वो जिस व्यक्ति से बोल रहा था, जब वो निकल के आया तो ये वही तांत्रिक था जो उनके गांव में रहता था और जिसने क्रिया की थी। तो इनके तो कुछ समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या मामला है, हम यहाँ पे ठीक होने के लिए इतने दिनों से बैठक करवाने आ रहे हैं और कि ये हमको आराम पहुंचा देगा, और ये तो उसी व्यक्ति से बात कर रहा था जो हम पे क्रियाएं कर रहा है। मतलब क्रिया करने वाला और ठीक करने वाला दोनों आपस में एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, और ये बात कर रहे थे कि हनुमान जी की पूजा करता है और मैंने शुरू की है हनुमान जी की पूजा, अभी तो मैं कर रहा हूं अच्छे से, और इनकी जो बातें हैं ये जरूर मेरे ही घर के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर इन्होंने, जब इनका नंबर आया, अंदर जाने का नंबर आया, तो ये अंदर गए, और जब अंदर गए तो इन्होंने उनसे बस यही कहा कि वो जो आदमी अभी यहाँ से उठ के गया है वही तो तकलीफ पहुंचा रहा है हमको, और वो तो आपके यहाँ से उठ के गया है। तो उन्होंने बहाना बनाने की कोशिश की कि वो तो दूसरे किसी काम से आया था। बोले कि फिर अब आप क्या, जब वो भी यहीं आके बैठ रहा है जहां पे हम आ रहे हैं तकलीफ लेकर, तो फिर आप क्या आराम पहुंचाओगे। और फिर वो वहां से उठ के आ गए, और फिर उस जगह पे फिर दोबारा वो समझ गए कि ये सारे मिले होते हैं आपस में, जितने भी होते हैं ना। कुछ लोग बैठक के नाम पे, कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं जो बैठक का नाटक भी करते हैं कि भाई हम बैठक करते हैं, हम आराम पहुंचाएंगे, और होते वो तांत्रिक है। तो तांत्रिक तांत्रिक मित्र होते हैं, ये हमेशा होता है। अगर 4 गांव है और 4 गांव में तांत्रिक हैं 4, वो एक दूसरे से जरूर, एक दूसरे से जान पहचान उनकी होती है, वो मिले होते हैं। क्योंकि जब विशेष समय पे कुछ क्रियाएं होती हैं उनके लिए सब अपने अपने स्थान पे कहीं ना कहीं जाते हैं, तो टकराते हैं एक दूसरे पे। इनको पता रहता है कि कौन कौन क्या क्या चीज जानता है। तो ये चीज उन्होंने वहां से देख के वापस घर लौट के आ गया, उसका कान पकड़े कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तकलीफ अगर होती है शरीर में कुछ भी तो हम भोग लेंगे, पर अभी इनके चक्करों में नहीं पड़ेंगे। तो उसके बाद वो घर में ही अपना पूजा पाठ करते करते उन्होंने अपना जीवन जो है वो फिर उन्होंने बिताया। फिर वो कहीं बैठक कराने नहीं गई। हालांकि जो तकलीफ थी उनकी पत्नी की 90 से 99% ठीक हो गई थी, 1% तकलीफ रह गई थी। क्योंकि अगर कई सालों तक नकारात्मक ऊर्जा घर में रहती है, शरीर में रहती है, तो उसकी तकलीफ कुछ ना कुछ तो बनी रहती है। व्यक्ति को 1% थोड़ी सी तो दिक्कत रह जाती है, भले 99% ठीक हो जाए। लेकिन जो तकलीफ पहले थी ना, घर में आवाजें आना और भयंकर जो वो था कि रात में तो उठ के हिम्मत नहीं होती थी बच्चों की कि उठकर वो बाथरूम चले जाए। रात का तो ऐसा माहौल था, क्योंकि जब नकारात्मक ऊर्जा रहती है तो वहां पर रात में आप रुक ही नहीं सकते, ये स्थिति हो जाती है। रात आप नहीं बिता सकते। अगर आप बाहर से गए हो वहां पर तो आप वहां पर रात नहीं बिता सकते, दिन तो कट जाएगा। रात में आपको भी आभास होगा कि यहाँ ये रात जो है कुछ ज्यादा ही भयंकर है। यहाँ पर हमारे घरों में भी रातें होती हैं, हम हमारे घर में भी रात बिताते हैं, तो जिनके घर में क्रियाएं होती हैं उनके घर में रात बिताना बहुत भयंकर होता है। आपको बहुत तकलीफ होती है कि भाई कैसे, क्या है यहाँ का माहौल, वो चीज होती है। तो वो सारा जो भयंकर माहौल था वो पूरा खत्म हो गया था उनके घर का। आवाजें आना बंद हो चुकी थी, पत्नी को जो शरीर पे जो आके तकलीफ दे रहा था वो बंद हो गया था। मतलब घर का माहौल बिल्कुल सही हो गया था। बस पत्नी को थोड़ी बहुत शरीर में तकलीफें बनी थी, रही थी, 1% मात्र। जो परिणाम थे, एक प्रकार का कह सकते हैं लक्षण थे कि भाई पहले इनको तकलीफ थी, तो उसका परिणाम स्वरूप वो थी। पर 99% चीजें उनकी ठीक हो चुकी थी भक्ति करने से, सुंदरकांड का पाठ करना, श्री राम जी का आपका रामायण का पाठ करना, तो ये चीजें वो घर में करने लगे थे। तो जब आप अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, साफ सफाई करके, सुंदरकांड का पाठ करते हो, रामचरितमानस
का आप पाठ करते हो तो इनका प्रभाव रहता है, लेकिन इंसान विश्वास नहीं करता, क्योंकि इसमें एकाग्रता बना के रखनी चाहिए। जब भी आप शुरू करते हो तो कुछ महीने करके देखो, जो भी आपकी मनोकामना हो, जो भी आपका कष्ट हो, उसको दूर होने के लिए समय दो थोड़ा सा, तब आपको इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। अब हो सकता है कि भाई आपको प्रत्यक्ष रूप से चीजें दिखती ना हो, जैसे इनको भी दिखती तो नहीं थी, जो ये साधक थे इनको दिखता तो नहीं था कुछ, ना इनको दर्शन होते थे, ना ऐसा कोई बड़ा अनुभव होता था, लेकिन इन्होंने अपने पूरे घर में ऐसा हालत कर ली थी कि तांत्रिक इनके घर में ना देख पाए, ऐसी व्यवस्था इनकी हो गई थी अपने आप, जबकि इनको कुछ आता भी नहीं था, ना इन्होंने कभी हवन किया, ना इनको कुछ ऐसा विधान आता था, कोई प्रयोग वगैरह आते थे। बस श्रद्धा से ये कर्म करने से भी इनके घर में घर सुरक्षित हो गया था, ये चीज थी इनकी। तो ऐसे प्रयोग घर में करके आप भी, जो लोग श्रद्धावान है, देखो दुनिया कितनी भी तेजी से भाग रही हो, आज मोबाइल को देख लो आप, दूसरी बाहरी चीजों को देख लो आप, घंटों लोग मोबाइल में बिता देते हैं व्यर्थ की चीजों को देखने में, व्यर्थ के लोग नाच रहे हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं वही देखने में घंटों बिता देते हैं। उन चीजों में समय खराब करने की बजाय आप प्रवचन सुनिए, जिससे आपका ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, ऐसी चीजें देखिए, और फिर अपने वही समय बचाकर, जो समय बच जाता है आपका, उस समय को आप भक्ति में लगाइए। कि आप घर में बैठ के कोई स्त्रोत अपने इष्ट भगवान का से संबंधित ही कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि दूसरे भगवान का करो, भाई जो जिसको मानता है उसका करो, जो शिव जी को मानता है वो शिव जी का जाप करो, शिव सहस्त्र नाम स्त्रोत का पाठ करो, उनसे संबंधित पुराण पढ़ो, घर में ऐसा माहौल बनाओ कि उन शिव जी की विशेष कृपा हो जाए आपके ऊपर, कि बस वो इंतजार में हो कि आपका जीवन पूरा हो और आप शिवलोक जाएं। जो हनुमान जी को मानते हो उनकी पूरी श्रद्धा से सेवा करो, जो श्री राम को मानते हैं उनकी सेवा करो, श्री कृष्ण को मानते हैं उनकी सेवा करो, जिन भी देवी देवता को आप अपना इष्ट मानते हो उनकी इतनी भक्ति कर लो कि पूरे घर में उनका प्रकाश होना चाहिए। अपने इष्ट भगवान का प्रकाश, उनकी ऊर्जा पूरे घर में होना चाहिए, इतनी श्रद्धा से आपको चीजें करनी चाहिए। तो ये थी सत्य घटना एक हनुमान भक्त किसान की, जो कि बहुत ही साधारण था, सीधा था, कोई जानकारी ज्यादा नहीं थी, श्रद्धा से उसने अपने घर में ये चीजें कर कर जो हमने बताई, ऐसा प्रकाश श्री हनुमान जी का, ऐसा प्रकाश पूरे घर में, ऐसा बंधन पूरे घर में लग गया कि बाहर से व्यक्ति देख भी नहीं पा रहा था कि इनके घर में क्या चीजें हैं, क्या हो रहा है। बस प्रकाश देख के उसने अंदाजा लगाया कि हनुमान जी का प्रकाश पूरे घर में है, मैं अंदर नहीं देख सकता कि क्या है अंदर, ये चीजें होती हैं। तो इस प्रकार से साधारण दैनिक पूजा पाठ से भी आप अपने घर को सुरक्षित कर सकते हैं। दुनिया के जितने भी पाखंड हैं उनसे बचिए, अपने घर में पूजा पाठ भक्ति के द्वारा प्रभु की कृपा प्राप्त कीजिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।